चंद रोज़ कबल इंतज़ामिया की जानिब से वादी में गैर मकामी गाड़ियों का दोबारा से इंदराज करने का हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के बाद जहां अवाम में उलझन और इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई है, वहीं गाड़ी फ़रोख्त करने वाले भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ETV भारत से बात करते हुए श्रीनगर में गाड़ियों का कारोबार करने वाले कुछ दुकानदारों ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर की जानिब से जारी किया गया हुक्मनामा समझ से बाहर है। हम बहुत परेशान हो गए। हमने बहुत गाड़ियां बेची हुई है। एक्चुअली ये क्या हुआ, इन्होंने एट अ टाइम जो ये इन्होंने बताया हमें कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इधर रजिस्टर्ड और करानी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने गाड़ी अपने नाम पे करा के लाई है दिल्ली से, वो ठीक है, मतलब उस पर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ भी गाड़ी चलाते हैं, बाहर भी गाड़ी चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे जो ये डीलर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो ये बता रहे हैं कि आप और रजिस्ट्रेशन कराओ 9% दे दो, यानी कि मैंने 9% दिए हुए हैं गाड़ी में, दिल्ली में हमने पहले ही भरे हुए हैं, फिर यहाँ हम क्यों और रजिस्ट्रेशन कराएं। गाड़ियाँ हैं, कस्टमरों की गाड़ी बेची है, फ़ोन पे दिन में हमें 10-10 फ़ोन आते हैं, हमें क्या करना है। हम उस वजह से बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि कोई काम नहीं है। आप देखिए लास्ट टाइम 370 आ गया, उसमें हमें प्रॉब्लम हो गई, उसमें हमने कुछ नहीं किया, तब भी बैठे थे बैंक के, मतलब हम इंटरेस्ट नहीं चुका पाए। उसके बाद हमारा कोविड आ गया, कोविड से हम 1.5 साल से बैठे, हम तब भी बैंक के मतलब इंटरेस्ट नहीं दे पाए। अभी ये नया है, अभी हमने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया तो और चढ़ गया ऐसे ही। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें। जब ऑर्डर से पहले हमारी गाड़ी बिकती थी, कम से कम 10, 15, 20 गाड़ी हम बेचते थे, लेकिन जब से ऑर्डर निकला है तब से हमारी एक गाड़ी भी नहीं बिकती है और नुकसान तो बहुत हो गया। ऑलरेडी हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, तो अभी कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं तब से, तो हमारा बहुत लॉस हो रहा है। नहीं, वो तो हमें फ़ोन करते रहते हैं कि हमें प्रोसीजर नहीं पता है अभी, क्योंकि RTO जो है उन्होंने भी नहीं अभी पूरा प्रोसीजर नहीं बोला है कि क्या होने वाला है, और जो पुरानी गाड़ी है उसमें क्या हो जाएगा अभी कोई भी पता नहीं है। उन्होंने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस फैसले पर दोबारा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।